नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पहले 12th का रिजल्ट आया, अब इंटर का रिजल्ट आया। चर्चा ही चर्चा किसका? दो बातों का। एक तो लड़कियों ने इतना झंडा फहरा दिया है कि लड़कों को शायद शर्म आने लगी होगी। दूसरी बात ये हुई है कि जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो कोई अडानी और अंबानी के बच्चे नहीं हैं। अडानी अंबानी के बच्चे नहीं हैं, वो उसी गरीब बच्चे के हैं। या तो किसी का बाप दर्जी है, किसी का बाप लोहार है और किसी का बाप ऑटो चलाता है। तो एक कहावत है कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो ये शिक्षा भी अब गरीबों के घर में प्रवेश कर चुकी है। और जब शिक्षा गरीबों के घर में प्रवेश करने लगे तो समझिए कि हमारा देश वाकई आगे बढ़ रहा है। और किसी भी देश को मापने का एक और तरीका है, वो है तरीका कौन देश कितना शिक्षित है, कितना साक्षर है। और बता दूं बेटियों के बारे में कि बेटियों को क्यों लोग पढ़ाया जाए। एक सवाल पैदा होता है कि बेटी को शादी कर देंगे, ब्याह कर देंगे, चली जाएगी, बेटी को क्यों पढ़ाए, उसको चूल्हा फूंकना है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप बेटी को पढ़ाओ। एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक बेटा पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती है तो पूरा खानदान और पूरा देश पढ़ता है। ये जननी है, ये माता है, ये पूजनीय है। इसी ने हमें पैदा किया और यही जग जननी है। अगर ये पढ़ेगी तो पूरा संसार पढ़ेगा। तो चलिए आए हैं मधुबनी के एक कोचिंग सेंटर में, जो बायोलॉजी कोचिंग सेंटर है, और यहाँ हंस बायोलॉजी के नाम से गांधी चौक पे मौजूद है। यहाँ भी जब मैं आया, मैं चाहूँगा आकाश जी जरा इन लोग को भी दिखा दीजिए। यहाँ भी जब देखा हमने तो 3 से 4 टेबल जो है लड़कियों से भरा पड़ा है। और जब नंबर की बात की तो नाम जब पुकारा गया 90%, 92%, 95%, ज़्यादातर नाम लड़कियों का आया। तो दैनिक भारत की तरफ से सभी बच्चियों को जिन्होंने बिहार में झंडा फहराया है उनको बहुत बहुत मुबारक। और कल ईद है, ईद की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे, उसके बाद संक्षेप में थोड़ा बच्चों से भी बात करेंगे। सर दैनिक भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए। सर मनोबल तो आप ही बढ़ा के इतना रखे हुए हैं कि जो है तो बच्चा से जब कलम तोड़ नंबर समझा रहा है। वो तो है ही सर, लेकिन आप लोग अगर आते हैं तो आप लोगों के द्वारा पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाता है। जो आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बच्ची और जो भी बच्चे हैं, बॉयज या गर्ल्स, जो है ना अपना परचम लहरा रहे हैं और अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं आपके माध्यम से। और हर एक वो वहाँ तक ये मैसेज पहुँचेगी, एक गरीब से गरीब घर में ये भी मैसेज पहुँचेगी और वो लोग वहाँ पर बच्चे आए भेजेंगे, यहाँ पर पढ़ लिख करके उनके बच्चे शिक्षित होंगे और भविष्य में कुछ करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। बस मैं एक माध्यम हूँ और मैं बेहतरीन बच्चे के साथ बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ और हमारे बच्चे बेहतरीन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जी, अभी जो मैट्रिक में मतलब 10th कहते हैं, हम लोग के टाइम में मैट्रिक था, अभी जो रिजल्ट आया दोनों का, जी, एक तो लड़कियां ज़्यादा, जी, ऊपर से गरीब की बेटी। जी। ऐसा क्या हो गया इस देश में कि पहले शिक्षा अमीरों के घर में हुआ करती थी, अब प्रवेश कर चुकी है गरीबों के घर में। और उसने कहा है कि जब हम गरीब के घर में घुसेंगे तो पताका फहराएंगे। क्या कारण है? देखिए सर, सबसे पहले इसके पीछे में अगर कारण देखूं तो जो जिनके पास पैसा है तो वो गार्जियन से जिद करके बड़े बड़े मोबाइल खरीदवा लेते हैं और उस पर बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं, अपना बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं मोबाइल के पीछे और इंस्टाग्राम में और फेसबुक वगैरह पर। लेकिन एक गरीब बच्चे जो होते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, कहाँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और बैठ करके एक दोस्त उनका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जो किताब सबसे बड़ा दोस्त होता है और बच्चे वही करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और एक गरीब घर के बच्चे जिनको आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, बस वो किताब उनके हम सफल बन जाते हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे बिहार लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर आज बच्चियाँ सब अच्छी कर रही है, साथ बेटे भी कर रहे हैं और बच्चियाँ लड़की दोनों ही कर रहे हैं। सर देखिए, सर ने जो बताया दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई। मोबाइलवा छोड़ो, किताबवा से दोस्ती करो। बड़का बाप का बेटा है तो मोबाइलवा में खेलेगा तो पढ़ेगा नहीं, समझे ना।
इसलिए किताब को छोड़ो, किताब से दोस्ती करो और मोबाइल को छोड़ दो। तो ये कामयाबी का बहुत बड़ा राज रहा इस बार का, और ये बात सच है कि जिस चीज़ ने मोबाइल को छोड़ा, किताब से दोस्ती की, लालटेन में पढ़ा, वो आज झंडा फहरा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। चलते हैं बच्चियों के पास और बच्चियों से कुछ बात करते हैं। 92 जी। राज सर वही पढ़ाई का माता पिता का आशीर्वाद है, इसी कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो डेली का रूटीन जो था वो डेली क्लास आते थे और डेली यहाँ से पढ़ाए जाते थे। और जैसे सर ने बताया कि मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा ही जो सोशल मीडिया ऐप है मोबाइल पर चलाते थे, एक क्लास चलता था ऑनलाइन, तो ऐसा देखना पड़ता था। लेकिन जो सोशल मीडिया ऐप है उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। जितना पढ़ना था उतना पढ़ते थे मोबाइल से, बाकी मोबाइल जाओ भैया दूर हो जाओ, जी यही था ना। जी। चलिए बहुत। क्या नाम बताया? किशोर कुमार। किशोर कुमार। हमारे यहाँ हमारे बिहार में एक एसपी हुआ करते थे, नाम सुना है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सुना साहब का। तो हमारी कहीं से की आप भी किशोर कुणाल IPS हो गए, वैसे आपका सपना, चलिए आपकी कामयाबी का राज। नहीं सर, पेरेंट्स और टीचर्स का गाइडेंस और खुद का मेहनत। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया पढ़ने में? सर मेरे पापा। सबसे ज़्यादा पैसा कौन दिया? पेरेंट्स। पेरेंट्स में पापा या मम्मी? पापा। मम्मी नहीं? नहीं मतलब नहीं मतलब क्या, माँ बेटा को ज़्यादा मानती है। चलिए, पापा भर दिन कपड़ा की दुकान में, तो घर में पढ़ाई में कौन आपको मेरा ना कुछ नहीं है, पापा भी बात करते थे पढ़ाई को लेकर कि क्या प्रॉब्लम Serious थे? जी। अच्छा। हमेशा पूछते रहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, टीचर के बारे में अगर हम कहें कि आप अपने बायोलॉजी टीचर के बारे में 2 शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाता है और हम सबका हेल्प करता है, वो हमारे डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा, डांटते उठते हैं कि नहीं? नहीं नहीं डांटते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। पापा क्या करते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा नहीं। सॉरी। और फिर वही सवाल, मम्मी, जी वही पापा, वही मम्मी, वही दादी, वही नानी, जी सर, ऐसे भी कोई नहीं है, दादी नानी कोई नहीं, बस जो कुछ है वो मम्मी है। कितना सपोर्ट मिल पाता है मम्मी से? सर पूरी तरह से मेरी मम्मी बस मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, बस पढ़ाई के लिए, हर चीज़ सब कुछ मम्मी अकेले करती है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपका विज़न क्या है? सर मेरा यही है कि मैं सबसे पहले तो मम्मी की अच्छी बेटी बनूं, उसके बाद फिर मैं मम्मी की सबसे पहले अच्छी बेटी। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़माने के बाद मुझे एक ऐसा जवाब मिला है जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था। आप किसी से पूछिए विज़न क्या है, क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, पायलट, दिस दैट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या एक प्रोफेशनल, सब गिना देगा। आज ये बच्ची मिली है जिसने कहा कि मुझे सबसे पहले एक अच्छी बेटी बनना है। हमने जब पढ़ा था तो मुझे पहला सबक यही सिखाया गया था कि एक अच्छा आदमी बनता है। शिक्षा लेने के बाद अगर हम अच्छे ना हुए तो शिक्षा व्यर्थ में चली जाती है। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रगति कुमारी है और मैं बायोलॉजी में पढ़ती हूँ, क्लास 12 में। मेरा 390 है टोटल में और मेरा बायो में 75 है। 75 है। चलिए, बिहार बोर्ड में 75 लाना जानती हैं? आसमां चांद पे जाने के बराबर है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, आगे आपकी मंजिल कहाँ है? मेनली तो है कि डॉक्टर ही बनना है, वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में करना है, या तो DPT में या फिर है ना बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। इसी दोनों के बारे में सोच रही है। मतलब थेरेपी ही करेंगे? हाँ, वो थेरेपी ही करना है क्योंकि मेडिसिन वाले में हमको उतना इंटरेस्ट है इंटरेस्ट नहीं है। और जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें करने पे खुद का भी अच्छा रहता है और जिसका करेंगे उसको भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा चलिए, एक सवाल पूछते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा। आपके जो टीचर हैं सर, क्या नाम है? शिव कुमार। वो शिव कुमार सर। शिव कुमार सर, इनका सबसे खराब बात बताइए। सबसे खराब बात बताना। हाँ, कोई बताएगा सर क्या? हाँ क्या बता? बहुत इग्नोर करता है जब नहीं। और हाँ, ये चीज हम भी मानते हैं। हाँ? हाँ, बात में अगर सर कोई एक बात को लेंगे ना तो हाँ। उसको बहुत लंबा खींच देंगे, 15, 20, 30 मिनट वही लेक्चर चलते रहेगा। अब तो याद हो जाता होगा।
वो एक इंसिडेंट हो गया और लंबा खींचे हैं सर, तो उस चैप्टर तो एकदम याद रहता होगा। चैप्टर नहीं, कोई बात, कोई टॉपिक, और चैप्टर का भी पढ़ाना रहता तो उसको तो बहुत अच्छा से पढ़ाते। बहुत अच्छा से पढ़ाते। 1 घंटा में इतना अच्छा से समझा देंगे कि घर पे जाकर के बस ऐसे देख लो, हाँ इसमें तो ये है, ये है, ये है, ये, बस बात खत्म। तो सर पता तो चल इंटरटेनिंग भी है, जाता। हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत है ना, ज़्यादा है ना। हाँ। चलिए जी, धन्यवाद। तो ये मैं बच्चियों के बीच में हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी है, लेकिन पोती 2 दी है। और बच्चियों से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ही बेटी नहीं, मेरे इस देश की बेटी झांसी की रानी बने, मुर्मू जी बने, प्रेसिडेंट थी यहाँ की, कमला नेहरू बने, फातिमा बने, फूले बने। मेरा सपना यही है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी बेटियां इस देश की नींव को आगे बढ़ाती रहें और मेरा देश आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।